राधे कृष्ण सभी को। मैं नर्सिंग टॉक्स पे अपनी पहली लॉन्ग वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। लाइक कमेंट एंड शेयर प्लीज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। यूरिनरी सिस्टम, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा यूरिन है कैसे फॉर्म होता है, कौन कौन से ऑर्गन का इसमें रोल होता है और हमारी बॉडी में यूरिन कैसे बनता है और हमारी बॉडी से बाहर कैसे आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले होती है किडनी, जो कि हमारे पास 2 होती हैं। यूरेटर्स, वो भी 2 होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर यूरिन बनने के बाद स्टोर होता है आके। यूरेथ्रा, जिसके थ्रू हमारा यूरिन बाहर आता है। अब यूरिनरी सिस्टम का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फंक्शन होता है एलिमिनेशन का। ये हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालता है यूरिन की फॉर्म में। मेंटेनेंस, ये हमारी बॉडी में लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना के रखता है। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गन, जिसमें हमारा सबसे पहला ऑर्गन आता है किडनी। किडनी क्या काम करती है हमारी और कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो एक पियर या बीन, यानी जैसे हम कह सकते हैं ये राजमा की शेप का एक स्ट्रक्चर होता है। 2 किडनीज होती है हमारी, ये रेडिश कलर में होती है। और ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है? सबसे पहले किडनी जो होती है हमारी एब्डोमेन में, जो पेरिटोनियल कैविटी होती है वेस्ट के ऊपर, मतलब कि वेस्ट और पेरिटोनियम कैविटी के बीच में जो होता है पोस्टीरियर, मतलब हमारे पेट की पीछे की साइड क्या होती है, सिचुएटेड होती है। और हम किडनी को रेट्रोपेरिटोनियल, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि ये पेरिटोनियल कैविटी के पीछे सिचुएटेड होती है, इसलिए हम इसको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल अनाटमी ऑफ किडनी की, तो इसकी एक्सटर्नल मतलब आउटर की, बाहर से वो कैसी है? तो इसकी लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ब्रेथ इसकी 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। 3 सेंटीमीटर ये चौड़ी होती है और इसका वज़न 135 से 150 ग्राम के आसपास होता है। ये कहीं कहीं आपको हर जगह अलग मिलेगा, कहीं 180 भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो लेकिन लगभग इतना ही होता है। अगर हम बात करें किडनी की लेयर्स की, तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं: रीनल कैप्सूल, एडिपोज टिश्यू एंड रीनल फैसिया। तो हम अगर रीनल कैप्सूल की बात करते हैं सबसे पहले, तो रीनल कैप्सूल होता क्या है? एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है जिसको हम सबसे डीप लेयर मानते हैं, और ये एक बैरियर की तरह काम करती है, जो हमारी किडनी होती है उसको ट्रॉमा और किडनी का शेप मेंटेन करने में हेल्प करती है, कि उसका शेप गड़बड़ ना हो। उसका शेप ऐसे राजमा की तरह है तो ये ऐसा ही रहे, ये गड़बड़ाए नहीं। उसके बाद हम बात करें एडिपोज टिश्यू की, तो इसको हम मिडिल लेयर भी बोलते हैं, जो कि फैटी टिश्यू से बनी हुई होती है और ये रीनल कैप्सूल के सराउंडेड होती है, ठीक है। और ये भी हमारी किडनी को क्या ट्रॉमा से बचाने में हेल्प करती है और किडनी को राइट पोजीशन में रखने का काम करती है, कि ये हिले डुले नहीं। ये हमारे एब्डोमेन की पोस्टीरियर वॉल पर है तो ये वहीं रहे, वहाँ से हिले डुले नहीं। और रीनल कैप्सूल का काम होता है कि किडनी की शेप को मेंटेन करके रखे। लास्ट में आता है हमारा रीनल फैसिया। इसका क्या काम होता है? ये हमारी सबसे थिन और सुपरफिशियल लेयर होती है, मतलब सबसे आउटर लेयर होती है, जिसे हम आउटर कवरिंग भी कह सकते हैं, और जो एंटीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होती है, मतलब किडनी के आउटर सरफेस पर। अब हम बात करते हैं इंटरनल एनाटॉमी की। इंटरनल में आएगा हमारे किडनी के अंदर क्या क्या होता है। तो किडनी के अंदर होता है रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल पैपिला, हिलम एंड रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस की बात करें हम, रीनल कॉर्टेक्स की, तो रीनल कॉर्टेक्स क्या है? ये सुपरफिशियल रेडिश ब्राउन पार्ट होता है, जो हमारी किडनी का सुपरफिशियल मतलब आउटर जो पार्ट होता है वो रेडिश एंड ब्राउन कलर का होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है? बिलो द रीनल कैप्सूल। जो हमारी रीनल कैप्सूल थी, मतलब कि हमारी आउटर लेयर जो थी, डीप लेयर जो थी, उसके नीचे सिचुएटेड होता है, और रीनल कैप्सूल के, ठीक है, आउटसाइड द रीनल पिरामिड। इट इज़ यूज इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। रीनल पिरामिड, हमारी किडनी के अंदर कुछ पिरामिड शेप के ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं जो क्या करते हैं? यूरिन फिल्ट्रेशन का काम करते हैं हमारी किडनी के अंदर, ये ऐसे।
ये पिरामिड होते हैं हमारी किडनी के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली हमारे रीनल कॉर्टेक्स का काम यही होता है, ये जो आउटर पार्ट होता है ना ये पिरामिड के बाहर, इसको बोलते हैं हम रीनल कॉर्टेक्स। ये यूरिन फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं रीनल मेड्यूला पर। इनर मोस्ट लेयर कंसिस्ट सेवरल रीनल पिरामिड विच हेल्प इन फिल्टर वेस्ट मटेरियल एंड एलिमिनेट फ्लूइड। ये जो हमारा इंटरनल ये क्या करता है, जो हमारी ये रीनल मेडुला होती है हमारे रीनल पिरामिड को कंसिस्ट करती है, और ये भी क्या करते हैं, हमारे फिल्ट्रेशन का ही काम करते हैं। उसके बाद आता है रीनल पैपिला, द बेस ऑफ ईच पिरामिड, बेस मतलब कि ये नीचे वाला जो पार्ट होता है पिरामिड का, ये वाला, इसको बोलते हैं हम रीनल पैपिला। यहाँ पे पैपिलरी डक्ट प्रेजेंट होती हैं जो क्या करते हैं, यूरिनरी जो हमारा यूरिन होता है, अपेक्स मतलब ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है, अपेक्स। अब सॉरी, अपेक्स होता है नीचे वाला पार्ट जो कि नैरो होता है, मतलब कि छोटा होता है यहाँ पर, ये ऐसे। अभी मैं आपको बाद में किडनी का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो उसमें आपको साफ साफ दिखेगा ये नीचे। और इसमें क्या होती है, यहाँ पे ये पैपिलरी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे यूरिन को कंसिस्ट करती है वहाँ पर। हीलम क्या होता है, ये हमारा गेटवे होता है ब्लड, रीनल रीनल ब्लड और लिम्फ वेसल्स, यूरेटर एंड नर्व एंटर। ये हीलम क्या होता है, एक गेटवे, एक मतलब एक बड़े डोर की तरह होता है जो क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को, रीनल ब्लड या लिम्फ वेसल्स को हमारे किडनी के अंदर एंटर करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है। तो हम इसको एक पाथवे भी बोल सकते हैं जी हाँ, क्योंकि यहीं से हमारी जितने भी नर्व हैं, लिम्फ वेसल्स हैं या फिर हमारा यूरेटर है, यहीं से हमारी किडनी में एंटर करते हैं। रीनल पेल्विस क्या होता है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर that narrow when it leave the kidney as the urine ureter collect urine as it produce। ये वाला, ये यहाँ पे ऐसे, जब यहाँ से यूरेटर ये मिलते हैं ना, जब यूरेटर में जब यूरिन जाता है तो जो हमारा रीनल पेल्विस वाला पार्ट है ये यहाँ पर ऐसे, ये क्या होता है, ये नैरो हो जाता है जब क्या करता है यूरेटर, जब हमारा ब्लड बनने के बाद जब यूरेटर के पास जाता है ब्लड, तो ये रीनल पेल्विस वाला पार्ट हमारा ऐसे नैरो हो जाता है। उसके बाद हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब कि उसमें अंदर क्या होता है, कैसे हमारी कौन काम करता है उसके अंदर। तो हमें पता है कि जो हमारी किडनी है उसके अंदर 1 से 2 मिलियन 1 to 2 मिलियन क्या होती है, हमारी वर्किंग यूनिट्स होती हैं। वर्किंग यूनिट्स यानी कि जो कि फंक्शनल यूनिट जो उसमें काम करती है, वर्किंग यूनिट या फंक्शनल यूनिट जो उसमें काम करती है मेनली, तो कौन काम करता है, वो करते हैं हमारे नेफ्रॉन्स। ये क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स, कलेक्टिंग डक्ट्स ट्रांसपोर्ट यूरिन थ्रू दी पिरामिड पिरामिड कैलिक्स। ये क्या करते हैं, नेफ्रॉन ही क्या करते हैं, हमारी किडनी के अंदर सबसे मेन काम करते हैं, यही यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन करके ये हमारा यहाँ पे जितना भी ब्लड होता है उसको प्योरीफाई होता है, फिल्टर होता है, रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, और यहीं से बन के यूरिन हमारा बाहर आता है। तो नेफ्रॉन होते क्या है, नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी विच कंसिस्ट 2 पार्ट्स कॉल्ड एज रीनल कॉर्पस्कल और रीनल टिब्यूल। इसमें जो नेफ्रॉन होता है हमारा, वो हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट है। अगर हमारी किडनी में अगर नेफ्रॉन्स ना हो तो हमारा यूरिन फिल्टर नहीं हो पाएगा। जो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रीनल कॉर्पस्कल और एक होता है रीनल टिब्यूल। तो हम देखते हैं रीनल कॉर्पस्कल क्या होता है। एक फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है जिसका डायमीटर 200 U होता है, फंक्शन एज फिल्टर ऑफ ब्लड एंड ऑल्सो फर्स्ट फेज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये हमारा क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप होता है, जो कि यहाँ पे यूरिन फिल्टर होता है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है वोमन्स कैप्सूल। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा नेफ्रॉन कुछ इस तरह का दिखता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्पस्कल, मतलब ये वोमन्स कैप्सूल हो गया। इसके अंदर जो कैपिलरीज हैं इनको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये देखिए ध्यान से, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पर, तो ये कैपिलरीज होती हैं, ये हमारा होता है वोमेंस कैप्सूल जो इन कैपिलरीज को कंटेन करके रखता है। और ये जैसे नीचे ये ट्यूब जैसा आपको ये पार्ट दिख रहा है पूरा, इसको हम बोलते हैं रीनल टिब्यूल। ये हमारी रीअब्जॉर्प्शन की साइट्स होती है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है यहाँ पर। तो अभी हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं।
तो उसका ग्लोमेरुलस पढ़ते हैं हम। ये टफ्ट कैपिलरीज इनक्लोज्ड बाय वुमेन्स कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एफरेंट एट्रियोल वन साइड एंड अदर एफरेंट एट्रियोल्स ऑन अदर साइड। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती है उसमें दो साइड्स होती है, मतलब एक साइड जो होती है हमारी वो उस साइड होते हैं हमारे एफरेंट आर्ट्रियोल्स और एक साइड होता है ईफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, टफ्ट मतलब गुच्छे नुमा कैपिलरीज होती है जो कि वोमेंस कैप्सूल के अंदर बंद होती हैं। ठीक है, जो क्या करती है हमारी ग्लोमेरुलस कैपिलरीज को कंसिस्ट करती है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एफरेंट आर्ट्रियोल और एक होता है ईफरेंट आर्ट्रियोल। एक एंड पे हमें ये मिलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल्स और दूसरे एंड पर ईफरेंट आर्ट्रियोल। ये कहाँ से अराइज होती है? अराइज फ्रॉम एफरेंट आर्ट्रियोल आफ्टर एंटरिंग वोमेंस कैप्सूल। ये हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल मतलब कि जो आगे वाली जो साइड होती है यहाँ से अराइज होती हैं। जैसे ही ये वोमेंस कैप्सूल में एंटर करती हैं, जैसे ही यहाँ पर ये एफरेंट आर्ट्रियोल से ये आर्टरीज ने यहाँ पर एंटर किया, ये क्या करेंगी अपने आप को 3 से 4 अदर सब कैपिलरीज में इनको डिवाइड कर देंगी वुमेंस कैप्सूल के अंदर। और ये इरेगुलर अरेंज होती है, कोई इनका मतलब किसी मैनर में अरेंज नहीं है। ये ऐसे उल्टी पुल्टी जैसे इसमें दिख रहा है, इनका कोई अरेंज मैनर नहीं है, ये उल्टी पुल्टी अपना इसमें फिट होती हैं। ठीक है, जितनी भी उसके बाद जब ये अरेंज होगी उसके बाद जितनी भी छोटी कैपिलरीज होंगी वो क्या कर देंगी वुमेंस कैप्सूल को छोड़ देंगी। ठीक है, ये जो कैपिलरीज होती है वो सिंगल लेयर होती हैं, एंडोथेलियल सेल से बनी होती हैं। ठीक है, और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, जैसे हमारी ये मान लीजिए हमारी कैपिलरीज है, ये है इसका एफरेंट आर्ट्रियोल और ये हमारा ईफरेंट आर्ट्रियोल। तो इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। इन्हीं की वजह से क्या होता है यूरिन फिल्टर होता है। ठीक है, इसका कोई शेप नहीं होता है, तो किसी भी शेप की हो सकती हैं, बस ये सिंगल सेल्ड होती हैं। ठीक है, यही जो पोर्स इसमें जो प्रेजेंट होते हैं वही फिल्ट्रेशन पोर्स कहलाते हैं और यही क्या करते हैं यूरिन फिल्टर का काम करते हैं। वुमेंस कैप्सूल क्या है? वुमेंस कैप्सूल एक कैप्सुलार स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे कैप्सूल होता है जो दवाई वाला जो कैप्सूल होता है वही उसी का शेप होता है। ये क्या करता है, ये किससे फॉर्म होता है? इसकी 2 लेयर होती हैं, एक विसरल लेयर होती है और एक होती है हमारी ग्लोमेरुलर जो क्या करती है मतलब वुमेन्स जो कैप्सूल होता है हमारा ये इस टाइप का, ये अपने अंदर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को कंसिस्ट करता है। और ये किससे पार्शली ये क्या कंटिन्यू करता है, मतलब जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल है, मतलब जो हमारा ट्यूब वाला जो पार्ट है, ऐसे जैसे ये है, ये हमारा कैप्सूल है, इसके आगे ये ट्यूब्यूल, ये ट्यूब वाला जो पार्ट होता है ये हमारा रीनल ट्यूब्यूल होता है, इसको आगे कंसिस्ट करती है। अब ट्यूबुलर पार्ट हम पढ़ेंगे, यानी कि रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट है ट्यूबुलर पार्ट। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ हेनले। ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है वरना 1 पे ये आता है, सेकंड पे लूप ऑफ हेनले और थर्ड पे आती है भाई डीसीटी। ठीक है, तो हम सबसे पहले पीसीटी पढ़ेंगे। कॉइल्ड पार्ट दैट अराइज फ्रॉम वुमेन्स कैप्सूल, इट इज कंटिन्यू विद लूप ऑफ हेनले, इट रीअब्सॉर्ब वाटर एंड सॉल्यूट लाइक सोडियम। ठीक है, ये क्या करती है, ये जो यहाँ से हमारा जो वुमेन्स कैप्सूल है यहाँ से अराइज होती है। ठीक है, ये पीसीटी जो होती है और कंटिन्यू होती है लूप ऑफ हेनले तक। और ये क्या करती है, हमारा रीअब्सॉर्प्शन का काम करती है वाटर और सॉल्यूट जैसे कि सोडियम। ठीक है, पीसीटी का काम बस यही होता है कि ये वुमेन्स कैप्सूल से निकलती है और लूप ऑफ हेनले तक ये कंटिन्यू होती है। उसके बाद ये रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है जिसमें ये किसको रीअब्जॉर्ब करती है, वाटर एंड सोडियम को। लूप ऑफ हेनले इट इज़ फिल्टर सोडियम एंड क्लोराइड। ये किसका लूप ऑफ हेनले होती है, वो मेनली सोडियम और क्लोराइड को ही फिल्टर करती है। डीसीटी कंटिन्यू एज कलेक्टिंग डक्ट विच रिसीव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये क्या करते हैं, डीसीटी कंटिन्यू मतलब एंड वाला जो पार्ट होता है हमारा ये होता है डीसीटी। ये यहाँ से क्या करते हैं, यूरिन को कलेक्ट करती है या वेस्ट को कलेक्ट करती है। ठीक है, बस इसका यही काम होता है। उसके बाद आते हैं हमारे यूरेटर्स। ये हमने किडनी के अंदर का जितना भी पार्ट था, किडनी थी वो पढ़ लिया है हमने। उसके बाद हम किडनी के फंक्शंस पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम कुछ आगे बढ़ेंगे।
अगर हम बात करें किडनी के फंक्शंस की कि किडनी क्या क्या फंक्शन करती है, तो उसका सबसे मेन काम होता है एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट। क्या करती है, हमारी बॉडी से जितना ही वेस्ट होता है उसको यूरिन के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखती है। हमारी बॉडी को जितना नीड होता है उतना वाटर रखती है बॉडी में, बाकी एक्सक्रीट आउट कर देती है। यही काम वो इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ करती है, जितने हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं उतने बॉडी में रखती है और बाकी जितने वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकाल देती है। एंडोक्रेनियल फंक्शन, द हार्मोन सीक्रेटेड किडनी आर थ्रोम्बोकोइटिन, प्रोस्टोग्लैंडिन एंड रेनिन विच हेल्प टू मेंटेन ब्लड प्रेशर टू मैनेज सोडियम पोटेशियम लेवल। जो किडनी होती है, किडनी में वैसे एड्रीनल जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए और पोटेशियम लेवल को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो किडनी का ये भी काम है कि ये हमारी बॉडी में पोटेशियम और सोडियम लेवल को मेंटेन करके रखती है और हमारी किडनी क्या करती है, कुछ हार्मोन भी सीक्रेट करती है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखती है। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन भी कौन करता है, हमारा किडनी करता है। हमने किडनी पूरा पढ़ लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ किडनी का डायग्राम कि किडनी होती कैसी है। ये हमारी किडनी का डायग्राम, ये हमारी एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर यानी कि राजमे की जैसी आपको पूरी ये दिख रही होगी। इसके अंदर अब होता क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा था, और ये होता है हमारा कॉर्टेक्स वाला पार्ट, हमने रीनल कॉर्टेक्स पढ़ा था सबसे पहले। तो ये जितना भी ये पार्ट है इसको हम बोलेंगे पिरामिड के ऊपर जो भी है ये इसको बोलेंगे हम रीनल कॉर्टेक्स। ये हमारे मेडुलरी पिरामिड या फिर रीनल पिरामिड, ये जो पिरामिड जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये सब हैं हमारे रीनल पिरामिड्स। ठीक है, ये है हमारी रीनल आर्टरी जिसके द्वारा हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड आता है, और ये रीनल वेन, ये हमारा कैलेक्स वाला पार्ट होता है। इनको जो ये छोटे छोटे ये कॉर्टेक्स होता है और ये कैलेक्स वाला पार्ट होता है, जो बीच में पिरामिड के बीच में जो प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं हम कैलेक्स। ठीक है, ये इनको हम माइनर कैलेक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं इसलिए ये माइनर कैलेक्स। और ये जो बीच में जो जहाँ पर ये सब चीज़ें एक बार आकर मिलती हैं, यानी मतलब कि जहाँ से ये यूरिन इन डक्ट से मिलता है, ये बड़ा कैलेक्स पूरा जहाँ पे ये सब 2-3 आर्टरी मिलकर आती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मेजर कैलेक्स वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रीनल कॉलम्स, ये जो बीच में जो ये ऊपर वाला स्पेस होता है इनको हम रीनल कॉलम बोलते हैं। ये हमारा आउटर जो है इसको बोलते हैं हम रीनल कैप्सूल, और ये होता है हमारा यूरेटर, ये हमारा यूरेटर। तो ये हमारा पूरा किडनी, तो हमने किडनी अब पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरा ऑर्गन पे आते हैं, हमारा यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, यूरेटर आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट द यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। जब हमारा किडनी में यहाँ पर पूरा यूरिन फॉर्मेशन हो गया, नेफ्रॉन ने अपना काम कर दिया, उसके बाद क्या होगा, हमारे जो हमारा यूरेटर होगा वो क्या करेगा, अब यूरिन को आगे बढ़ाएगा। अब किडनी का काम खत्म होता है, किसका काम शुरू होता है, यूरेटर का। तो यूरेटर क्या करेगा, वर्क एज पाथवे बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारा किडनी से जब हमारा यूरिन फिल्टर हो गया, बन गया, अब वो कहाँ पर आता है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर तक आने के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यूरेटर्स की। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये हमारी किडनी थी, और ये जो बीच में ये ट्यूब से दिख रहे हैं आपको, ये पाथवे बोल सकते हैं हम इसको, ये क्या है, हमारा यूरेटर, जो इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से किडनी में जब यूरिन फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ से होते हुए यहाँ यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में लाने का काम कौन कर रहा है, हमारा यूरेटर्स। ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट मूव द यूरिन किडनी टू ब्लैडर। जो हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है वो क्या काम करती है, धकेलने का काम करती है आगे की ओर, धकेलने का काम करती है, यानी कि जो यूरिन है उसको फोर्स प्रोवाइड करती है कि वो आगे की ओर बढ़े। द यूरेटर्स आर कंटिन्यू विद फनल शेप्ड रीनल पेल्विस। इनकी लेंथ कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। डायमीटर में 1 mm से 10 mm तक हो सकते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। जो यूरेटर का मेन एक ही फंक्शन होता है कि वो जब यूरिन बन जाता है हमारी किडनी से तो उसको यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का काम करती है। मतलब तो हमारी यूरेटर का यही काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि पेरिस्टालसिस प्रॉपर्टी और स्मूथ मसल्स क्या करती हैं, इसमें अपना रोल प्ले करती हैं।
अपना रोल प्ले करती हैं और क्या करती हैं, किडनी से जो भी हमारा यूरिन फॉर्मेशन हुआ है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का काम करती हैं। अब हम पढ़ते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। हॉलो मतलब खाली, मसल से बना हुआ एक ऑर्गन होता है जो कि क्या करता है, एक टेम्पररी रिजर्वायर ऑफ यूरिन। टेम्पररी मतलब उसको स्टोर करके रखता है, रिजर्व करके रखता है यूरिन को, और ये हमारी पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड है। इसकी कैपेसिटी 700 से 800 ml होती है, और ये मेल के मुकाबले फीमेल में कम इसकी कैपेसिटी होती है। यूरिनरी ब्लैडर के साथ हमारे कुछ ऑर्गन एसोसिएटेड होते हैं, मतलब उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि फीमेल्स में अलग होते हैं एंड मेल्स में अलग होते हैं। एंटीरियरली मतलब आगे की ओर फीमेल्स में प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है और मेल्स में भी प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। सुपीरियरली ऊपर की ओर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड यूट्रस, और मेल्स में स्मॉल इंटेस्टाइन। पोस्टीरियरली यानी कि पीछे की साइड हमारा यूट्रस, अपर पार्ट ऑफ वजाइना फीमेल्स में होता है ये यूट्रस, क्योंकि और मेल्स में रेक्टम एंड सेमाइनल वेसिकल्स। इन्फीरियरली यानी पीछे की साइड यूरेथ्रल मसल, और मेल्स में यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर हम वहीं बात करें स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, अगर यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये पियर शेप, जैसे कि हम बोल सकते हैं ये ऐसा हमारा कुछ पियर का शेप होता है। थोड़ा ये अच्छा नहीं बना है लेकिन ऐसा कुछ पियर का शेप होता है, ऐसा होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन जब क्या होता है, इसमें जब यूरिन आ जाता है, यूरिन से फिल हो जाता है, तो एक ये बलून की शेप ले लेता है। ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। जो हमारी आउटर लेयर होती है, मतलब सबसे बाहर वाली लेयर, ये लूज़ कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जिसमें कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं और लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती हैं। मिडिल लेयर यानी बीच वाली जो लेयर होती है हमारी, ये स्मूथ मसल से बनी हुई होती हैं और इलास्टिक टिश्यूज़ में होते हैं। ये 3 लेयर में अरेंज होते हैं। ये क्या काम करती है? मिडिल लेयर हमारी जो ब्लैडर है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में, मतलब जब हम यूरिन पास आउट करते हैं तो उस टाइम हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती हैं। इनर लेयर जो होती है हमारी, ये म्यूकोसल लेयर होती है, composed of transitional epithelium tissues allow distension bladder with when it fill। ये क्या करती है? हमारे डिस्टेंशन से रिटेंशन का काम करती है। डिस्टेंशन से रिटेंशन का मतलब है कि जब हमारा ब्लैडर जब फुल हो जाता है यूरिन से, उस टाइम इसको खाली करने का काम करती है। तो इसके बाद यूरेथ्रा, हमारा लास्ट ऑर्गन है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा एक बेसिकली एक पतली सी ट्यूब होती है, स्मॉल ट्यूब, जो क्या करती है हमारी नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर जहाँ से हमारा ख़त्म होता है, ये होता है हमारा कुछ ऐसा यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से ये शुरू हो जाती है। एक्सटीरियरली आगे, मतलब आगे की ओर ये कहाँ जाती है? हमारे डायरेक्ट यूरेथ्रल ऑरिफाइस में, यानी कि ये हमारी बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने का काम करती है। ये पाथवे है क्या, और बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रल ऑरिफाइस। छोटी सी एक ट्यूब होती है ये, जो कि फीमेल्स में अलग होती है और मेल्स में अलग होती है। फीमेल्स में अलग ऐसे होती है, ये यूरेथ्रा लाइज पोस्टीरियर टू सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड ओपन एट एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस जस्ट इन फ्रंट ऑफ वजाइना। फीमेल्स में क्या होता है? हर चीज़ की ओपनिंग अलग होती है। एक्सटर्नली अगर हम देखें फीमेल का जेनेटेलिया, तो उसमें कुछ जो यूरिन पास आउट के लिए अलग ओपनिंग होती है, और वहीं रिप्रोडक्शन के लिए उनके पास एक अलग ओपनिंग होती है जिसे हम वजाइना कहते हैं। तो ये वजाइना और ऊपर की तरफ जो हमारा क्लिटोरिस होता है, उन दोनों के बीच में हमारी एक यूरेथ्रल ऑरिफाइस प्रेजेंट होती है, जहाँ से हमारा यूरिन क्या करता है? बाहर की तरफ निकल जाता है। ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, क्लिटोरिस और वजाइना के बीच में प्रेजेंट होती है इसकी लोकेशन। मेल्स में क्या होता है? मेल्स में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, चाहे उनका ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्हें सीमन आउट करना हो या फिर उन्हें अपना यूरिन पास आउट करना हो, वो पेनिस से ही अपना सारा काम करते हैं। तो ये कहाँ से एक्सटेंड? इंटरनल ऑरिफाइस एक्सटीरियर, इसकी लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर। इसमें मस्कुलारिस लेयर होती हैं, और ये 3 पार्ट्स में सब डिवाइडेड होती है। जो मेल यूरेथ्रा होता है
वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पिनाइल यूरेथ्रा। जो अगर हम बात करें मेल्स की, तो मेल्स में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है सीमन को पास आउट करने के लिए ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और यूरिन को पास करने के लिए, जो कि है पेनिस। इंटरनल ऑरिफाइस और ये कहाँ से शुरू होती है? इंटरनल ऑरिफाइस मतलब यूरेथ्रा जो है यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होकर वह एक्सटीरियरली मतलब बाहर की ओर आता है, यानी कि किस में आता है? पेनिस में। तो इसकी लेंथ कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर। ये मस्कुलर इस ऑर्गन है, मतलब टोटली इसमें मसल्स ही प्रेजेंट होती हैं, कोई बोन नहीं होती है। इन मेल यूरेथ्रा, जो मेल का यूरेथ्रा होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पिनाइल यूरेथ्रा। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा क्या होता है? ये सेमाइनल फ्लूइड को कंटेन करता है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है? सीमन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो मैन होता है, जो मेल्स होते हैं उनका वो एक फ्लूइड रिलीज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीमन। जो क्या करता है? वो इजेक्यूट करता है, मतलब बाहर की ओर उसको निकालते हैं। या तो वो उसको फीमेल वजाइना में इंसर्ट करते हैं या फिर बाहर की ओर इन्वायरमेंट में उसको डिस्पोज करते हैं। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा क्या होता है? शॉर्ट पार्ट दैट ट्रांसपोर्ट फ्लूइड थ्रू दी पेल्विक फ्लोर। जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है ये सबसे शॉर्ट पार्ट होता है, इसको कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, बस ये क्या करता है? ये एक पाथ प्रोवाइड करता है। लास्ट है हमारा पिनाइल यूरेथ्रा। पिनाइल यूरेथ्रा सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे यूरेथ्रा का, जो कि बाहर की ओर आता है, यूरिन को बाहर आने में हेल्प करता है। तो ये हमारा सारा हो गया है कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन की, यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, या फिर यूरिन उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो वीडियो के एंड में हम आ चुके हैं, तो मैं आपसे पूछने वाली हूँ कुछ क्वेश्चन, जिसके जवाब आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज which organ known as retroperitoneal organ, full form of PCT and DCT, weight of kidney, middle layer of kidney, door for entrance of renal blood vessels, ureters या lymph vessels, functional or working unit of kidney, pathway between kidney and urinary bladder, कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इन सभी का आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, और इनका आंसर्स मैं आपको बताऊंगी अपनी अगली वीडियो में, मतलब यूरिन फॉर्मेशन वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।